ओम नमः शिवाय। जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपके पास शिव शक्ति मात्र छाया परिवार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। दर्शकों, श्री भैरव कवच। श्री भैरव कवच किस प्रकार से कार्य करता है और इसे किस प्रकार से धारण करें और इसके मुख्य लाभ क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाभ की कि यह कवच आपको लाभ किस प्रकार से पहुंचाता है। आज के इस समय में, आज के इस माहौल के अंदर निगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि किसी की नकारात्मक सोच, किसी की नकारात्मक टोट, यानी कि किसी की कोई नकारात्मक क्षेत्र जहां आप कार्य कर रहे हैं, जहां आप रोड से गुजर रहे हैं, तो वहां की जो नकारात्मक एनर्जी है, अगर आप कवच को धारण करते होते हैं, अगर आपने कवच धारण कर रखा है, तो वो निगेटिव एनर्जी आपको टच भी नहीं कर पाती और आप सकारात्मक रूप से आप बचे रहते हैं और अपनी समृद्धि, अपने कार्य की तरफ अग्रसर रहते हैं। दूसरा लाभ, अगर आपके शरीर के अंदर या बाहर से कोई अचानक कोई बीमारी आने वाली है या बीमारी लगने वाली है या बीमारी होने वाली है, तो भैरव कवच जो है वहां पर पूर्ण रूप से कार्य करता है। आपके अंदर के ऑर्गन्स को बहुत मजबूत करता है और आपके दिमाग के अंदर वो चेतना, वह रोशनी, वह बुद्धि प्रदान करता है कि आप उन सब चीजों को करना छोड़ देते हैं या उन सब चीजों से आपका बचाव करता है कि जो आपके बीमारी के लिए अग्रसर होने वाले हैं या बीमारी के लिए मदद करने वाले हैं, तो आपका बीमारी से भी बचाव होता है। नंबर तीसरा लाभ है भूत प्रेत से मुक्ति। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिस पे तंत्र क्रिया कराई गई है या जो भूत प्रेत या प्रेत बाधा या ऐसी आत्माओं के संपर्क में आ गया है या ऐसी शक्ति जो है नकारात्मक रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर गई है, अगर ऐसे व्यक्ति को जो है दूध और गंगा जल से स्नान करवाने के बाद में और मंदिर के अंदर ले जाके अगर कवच धारण करवा दिया जाए, तो उसकी हमेशा के लिए भूत प्रेत से मुक्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो कोई उसका अंदर से जैसे मनोबल खत्म हो गया है, कि यानी कि जिसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, काम करने की इच्छा खत्म हो गई है, वो हमेशा सुस्त सा रहता है, हमेशा निराशा में भरा रहता है, यानी मनोबल जो है खत्म हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर भैरव कवच धारण करवा दिया जाता है तो उसके मनोबल की स्थिति देखने काबिल हो जाती है और मनोबल उसका जबरदस्त तरीके से प्रबल रूप से बढ़ता चला जाता है। 5वें नंबर पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके शत्रु बहुत हो गए हैं और वो जो है या कोर्ट कचहरी के केसों में वो फंसा रहता है या उसका कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें वो विजय चाह रहा है लेकिन रास्ता कहीं नहीं मिल पा रहा, ऐसा व्यक्ति अगर जो है भैरव बाबा को मना के, भैरव बाबा से प्रार्थना करके, अगर भैरव बाबा के मंदिर में जाके भैरव बाबा के सामने आप भैरव बाबा का कवच धारण करते हैं, भैरव बाबा का कवच धारण करते हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी के मामले में जरूर विजय आपको प्राप्त होती ही होती है। 6 नंबर पे अगर किसी की कुंडली के अंदर दुर्घटना के योग बने हुए हैं या अक्सर जिसके संग में जो है चोट चपेट लगती रहती है, ऐसा व्यक्ति अगर कवच को धारण कर लेता है तो बाबा भैरवनाथ का कवच जो है, बाबा भैरव की कृपा प्राप्त होती है। बाबा भैरवनाथ का कवच जो है एक प्रकार से पूर्ण रूप से सुरक्षा की तरह कार्य करता है और आपको दुर्घटना से बचाता है। 7वें नंबर पे क्या है कि शत्रुओं पर विजय। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने समाज में रहता है जिसके अपने ही शत्रु हो गए हैं या आसपास के मोहल्ले, रिश्तेदार, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी जो हैं, अगर उसके शत्रु हो गए, ऐसी अवस्था में अगर जो व्यक्ति भैरव कवच को धारण करता है तो वो हमेशा उसका विजय का पताका लहराता रहता है और वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जैसे अचानक रात में लेटा हुआ, उसको एकदम वो चौंक गया, उसको डर लगने लगा अंदर से, अरे ये क्या हो गया, दिल बैठ गया एकदम, मतलब उसको भय लगने लगता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कवच को धारण करता है तो उसके अंदर आंतरिक चेतना इतनी मजबूत हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है, उसको भय से मुक्ति मिल जाती है, उसको डर नहीं लगता है। नमा जो है कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि बहुत मेहनत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, योजना लगा रहा है, ठीक है, पद्धति अनुसार कार्य करता है, लेकिन तब भी उसके कार्यभार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, कि कोई व्यक्ति अगर इस कवच को धारण कर लेता है तो उसके कामकाज में बढ़ोतरी होने लगती है, उसके कारोबार में, जॉब में, प्रमोशन में सहयोग प्रदान करता है ये कवच पूर्ण रूप से।
10वां इसका मुख्य लाभ एक और है कि अगर इसी कवच को अगर आप धारण करते हैं, अगर आप इस कवच को धारण करते हैं और मान लिया जैसे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं या बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं पिता हैं जो अपने पुत्र और कन्याओं को लेके यानी कि अपनी पुत्रियों को लेके, अपनी बेटी के लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने बच्चों को लेके इस बात के लिए दुखी रहते हैं कि ये मेरा कहना नहीं मानते हैं और वह दूसरे का कहना मानते हैं, इस बात से वो बहुत दुखी रहते हैं। तो क्या होता है कि आपकी वाणी में, आपके आकर्षण में, आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं होती है कि जो सामने वाले व्यक्ति को जो है अपनी बात मनवा ले। यानी कि अगर सीधे शब्दों में बात कहा जाए, आपके संग वो पॉजिटिव ऑरा नहीं होता है जिससे सामने वाला व्यक्ति या आपके बच्चे प्रभावित हों। तो अगर आप इस कवच को धारण करते हैं तो आपका ऑरा मजबूत होता है, आपकी वाणी में वो ताकत आती है, आपकी आंखों में वो ताकत आती है बाबा भैरवनाथ की कृपा से। और जो है आप अब कवच धारण करने के बाद अगर आप जब संतान से बात करते हैं, उनसे कहते हैं, तो संतान आपका कहना मानती है और संतान आपका सहयोग करती है। और संतान अगर गलत रास्ते पे चली गई है तो वो रास्ते से वापस आ जाती है और आपका जिस मार्ग पे आप उसको चलाना चाहते हैं, जिस मार्ग पे आप उसको देखना चाहते हैं, तो वहां पर वो चलना शुरू कर जाती है। ये भैरव बाबा के कवच का जो है एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि जिसको पहनने के बाद 10 ये मुख्य जो हैं प्रॉब्लम आपकी जरूर सॉल्व होती हैं। ये कवच किस प्रकार से काम करता है? ये कवच इस प्रकार से काम करता है जैसे हम कवच को धारण करते हैं। कवच को धारण करने के क्या बात करता है कि जो हमारा ग्रह है, जो हमारी कुंडली में ग्रह हैं, उन ग्रहों जो आपके ग्रह सपोर्ट करने वाले आते हैं, जो आपकी कुंडली के अंदर ग्रह जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो वो उनको मजबूत करता है ये कवच। आप और जो ग्रह जो हैं आपके लिए एक प्रकार से सही नहीं है, जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी कुंडली में प्रभावित कर रहा है, जिससे आपका जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, तो उनको ये शांत करता है कवच। उसके बाद में जो ग्रह ऐसे हैं कुंडली के अंदर कि जो आपको अच्छा भी फल दे रहे हैं, बुरा भी फल दे रहे हैं, तो इस कवच को धारण करने के बाद में ये जो है अच्छा फल आपका बढ़ा देता है और बुरे फल को खत्म कर देता है। इस प्रकार से ये कवच आंतरिक रूप से कार्य करता है और साथ में बहुत प्रबल रूप से बाबा भैरवनाथ की कृपा आपको संग जुड़ जाती है। तो यानी कि ग्रहों का साथ मिल गया, आंतरिक चेतना आपकी मजबूत हो गई और बाबा भैरवनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो गई। तो ये इस तरीके से कार्य करता है और आपके सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। इसके बाद में ये कवच किस प्रकार धारण करना है? इस कवच को इस प्रकार से धारण करना है कि आप जब कवच आप शिव शक्ति मात्र छाया परिवार पर ऑर्डर करते हैं, कवच आपके पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद में ये कवच 3 चरण में होता है। पहला चरण उसका होता है सौम्य, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है सौम्य, के बाद में आता है आपका तीक्ष्ण, तीक्ष्ण के बाद में आता है तीव्र तीक्ष्ण। यानी 3 चरण में ये कवच पर आपको होता है सौम्य कवच, तीक्ष्ण कवच और तीव्र तीक्ष्ण कवच। सौम्य कवच जो है धीरे धीरे कार्य करता है, तीक्ष्ण कवच की स्पीड थोड़ा और तेज होती है और जो तीव्र तीक्ष्ण होता है वो बहुत तेजी से कार्य करता है। इस कवच आपको 3 रूप में प्राप्त होता है और तीनों कवच के संग में यानी कि जो आप कवच धारण करते हैं, जो आप लेने में सक्षम है, उस कवच के संग में आपको उसी जैसे सौम्य कवच के संग में आपको सौम्य मंत्र प्राप्त होता है और आपके तीक्ष्ण कवच के संग में आपको तीक्ष्ण मंत्र प्राप्त होता है और तीव्र तीक्ष्ण कवच के संग में आपको तीव्र तीक्ष्ण मंत्र प्राप्त होता है। यानी कि उस मंत्र का जब भी आपको समय मिले बीच बीच में आपको जाप करते रहना है और कवच को मंदिर के अंदर ले जाने के बाद में आपको जो है धारण कर लेना है। आपकी सभी मनोकामना बाबा भैरवनाथ पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ।